ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 17-3-81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबको अनुभव द्वारा सेवा की है, आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, वैसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन हर पॉइंट्स का अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है। इतना सहज अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है, जिस बात का अनुभव कर लिया बाबा कहते वो तो सहज है। दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा ने सुना दिया है। 84 जन्मों की कहानी के रूप में सुना दी है। तो कहानी सुनना और सुनाना तो बहुत सहज होता है। तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वे आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कोई भी बात बाबा कहते रिपीट करने में या सुनी हुई बात रिपीट करना तो अति सहज होता है ना। याद को देखो, पहले तो बाबा कहते हैं याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, ना चाहते हो भी उसकी याद आती ही रहती है। बाबा से क्या है, नज़दीक का संबंध है, तो जिससे नज़दीक का संबंध होता है उससे बाबा कहते हैं उसकी याद तो आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, फिर प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। बाबा से तो सारी प्राप्तियां हुई हैं, तो उन्हें याद करना तो अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज है और याद भी अति सहज है। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सिकीलदों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है और योग शिविर तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो सागर को क्या किया, गागर में समा लिया। सागर को उठाना मुश्किल है, मगर गागर तो मुश्किल नहीं है ना। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दे दी है, बस सिर्फ 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। 2 शब्दों में बाबा कहते आप और बाप। तो याद भी आ गई और ज्ञान भी आ गया। तो 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल भी है सहज राजयोगी। वैसे मुश्किल क्यों लगता है, बाबा पूछ रहे हैं। मुश्किल है तो नहीं, बाबा कहते मुश्किल क्यों लगता है। इसका कारण है अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति ना होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं और फिर तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है, बाबा बता रहे हैं। पत्थर को तोड़ना नहीं है, कहीं भी माथा नहीं मारना है हमें, लेकिन जंप लगा के उसको पार करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है पत्थर तोड़ने में, जंप लगाकर पार करना है। ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, आखिर ये कहाँ तक होगा, कब तक ये सब करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों। ये व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। जो हुआ जैसा हुआ, बाबा कहते हैं जंप लगा के आगे चलो। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे सकते हैं। उसमें तो कुछ दिन व मास लग जाते हैं, इसमें तो 1 सेकंड लगता है ड्रामा कहने में, तो 1 सेकंड। तो अपनी कमजोरी हुई या नॉलेज की। बाबा ने बताया ना, ड्रामा है तो हर सीन आएगी और ड्रामा तो वैरायटी है तो आएगी। तो बाबा कहते हैं तो अपनी कमजोरी हुई। दूसरी कमजोरी ये होती है जो समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती है। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरियों में भी बहुत होती हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वो पॉइंट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज़ रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करके चेंज करते रहो। कमियां तो हैं ना बहुत सारी, तभी तो बाबा ने
ठीक करने के लिए चुना है हम बच्चों को। तो बाबा कहते कमियों को चेक करते रहो और चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे, समझा। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। अब ये मजदूरी करना छोड़ो, बाबा कहते हैं ये मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो। बेगमपुर के बादशाह हो तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की तकदीर को देखते हैं। जैसे बाप हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखते हैं, वैसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो। सितारा चमकता है, यह माया चमकते हुए सितारे को कभी ढक भी देती है। आज और अब ये दृढ़ संकल्प करो, बाबा कहते हैं अगर ढक भी देती है तो आज और अभी ये दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन, माया जीत जगत जीत बन करके ही रहेंगे। हिम्मत है ना, बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत है ना। अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे, क्योंकि मदद किस पे है, हिम्मत पे है। एक कदम आप उठाओ, 1000 कदम बाप मदद देंगे। कोई भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। बच्चा क्या करता है, नहीं सुलझता, बाप के ऊपर छोड़ दो। बाबा कहते हैं जिगर से कहो, जिगर से कहो, क्या कहो, बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। जिगर से कह दो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है, ये जादू का शब्द है, जिगर से बाबा कहना। सिर्फ जिस समय माया होती है उस समय बुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाप को भुला देती है। तो ये अटेंशन रखना पड़े। जब ये अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। चाहे माया की समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। आपका ही चित्र है ना कमल पुष्प, कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है। आसन को कभी नहीं भूलना, तो सदा चीयरफुल रहेंगे। कभी भी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। बाबा कहते सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि ये सदा सहज योगी, सदा चीयरफुल है। तो सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। कौन से शब्द को, बाबा को। बाप का प्यार ज़्यादा है या बच्चों का है, बाबा पूछ रहे हैं। बाप का प्यार बच्चों से ज़्यादा है या बच्चों का प्यार बाप से ज़्यादा है। आपका भी बाप से पदम गुना ज़्यादा है। बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, आपका भी बाप से पदम गुना ज़्यादा है। बाप तो सदा बच्चों को आगे ही रखेंगे ना, चाहे हमारा उतना नहीं भी हो, बाबा का ही ज़्यादा है। बाबा से ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, वो तो निस्वार्थ करता है, हम तो फिर भी कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन बाबा तो निस्वार्थ करते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि तुम्हारा ज़्यादा है, क्योंकि हमें आगे रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप के भी मालिक हैं, बच्चे बाप के भी मालिक हैं। देखो आप विश्व के मालिक बनेंगे और बाप मालिक बनाएगा, बनेगा नहीं, आप बनेंगे, बाप नहीं बनेगा। तो आप आगे हुए ना, बाबा कहते हैं आप आगे हुए ना। इतना प्यार बाप का है बच्चों से, गलतियों के साथ स्वीकार किया है, पाप आत्माओं को स्वीकार किया है, गलतियां देखकर भी उठाता है। तो सोचो प्यार किसका हुआ, हम तो गलती देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। इतना प्यार बाप का है बच्चों से। एक जन्म की तकदीर नहीं है, 21 जन्मों की तकदीर और अविनाशी तकदीर है। ये गारंटी है ना, ये गारंटी है। बाबा कहते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं। हम बच्चे कैसे देखते हैं और कैसे बनाते हैं, लेकिन बाबा कैसे देखते हैं। बाबा कहते हैं उस स्थान का वायुमंडल व परिस्थिति कैसी है। रिजल्ट कैसे निकालेंगे बाबा, उस स्थान का वायुमंडल या परिस्थिति कैसी है, उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी से कलराठी ज़मीन से 2 फूल भी निकल आए ना,
तो वो 100 से भी ज़्यादा है। बाबा का एक एक बच्चा, एक एक फूल बाबा कहते हैं 100 से भी ज़्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते कि 2 ही बच्चे निकले हैं बस यहाँ से, लेकिन 2 भी 100 के बराबर देखते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। कोई कहते हैं ना बाबा का छोटा सा घर है, ये छोटा सा सेंटर है, वो बड़ा सेंटर है। बाबा कहते हैं बाबा के किसी भी घर को छोटा नहीं समझना। कहाँ क्वालिटी है तो कहीं क्वांटिटी है, कहीं क्वालिटी है तो कहीं क्वांटिटी है। जहाँ भी बच्चों का जाना होता है वहाँ सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सोचे हम यहाँ क्यों आ गए, ये शिफ्ट क्यों हो गए, चेंज क्यों कर दिया बाबा ने। होता ना सेवाओं के लिए बाबा भेजते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको जाना ही इसलिए है। किस लिए जाना है? क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने ऐसे कभी किसी को नहीं भेजते। फिर बाबा ने कहा किस डबल रूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी। रूप और बसंत दोनों स्वरूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा। एक ही समय दोनों रूप की सेवा से डबल रिजल्ट निकलेगी। फिर बाबा कहते सदा लास्ट फास्ट जाने वाले विशेष क्षमा के आगे परवाने सदा काल के लिए जल कर मरजीवा बनने में सदा होशियार हैं। जल कर मरजीवा बनने में पक्के परवाने हो ना, बाबा पूछते हैं। परवानों को देखकर क्षमा भी खुश होते हैं। क्षमा को भी नाज है ऐसे परवानों के ऊपर। तो सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे आप बाप को याद करते हो वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। और बाप कौन है? भगवान है। तो बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चेतन की मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप सदा बच्चों को गुणों की माला सिमरन करते रहते हैं। तो कितने लक्की हो, बाप को आत्माएं याद करती हैं और आप महान आत्माओं को बाप याद करते हैं। तो बाप से भी ऊंचे हो गए ना, इसलिए बच्चों का स्थान बाप के ताज में है। ताज के भी वैल्यूबल मन के हो। जो रियल मनियाँ होती हैं या जो रियल हीरे होते हैं वो कितना चमकते हैं। बाबा कहते हैं ना कितना चमकते हैं। तो आप सब बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला हीरो हीरोइन, तो डबल हीरा हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा तो अपना कोई भी काम नहीं छोड़ते हैं। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। कोई सोचे बाप साथ नहीं देता, ऐसा नहीं होता है, ये हमारी गलतफहमी है। बाप तो हमेशा ही साथ देते हैं, सदा संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो माँ बाप बच्चे के आसपास चक्कर जरूर लगाएगी, क्योंकि स्नेह है ना। तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ चक्कर कैसे नहीं लगाएंगे? अपने बच्चे जहाँ जिसके हों और माँ बाप चक्कर ना लगाएं, कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते चक्कर कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज़ चक्कर लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी हैं। वह अव्यक्त शरीरदारी और वो निराकार। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे बाबा तो आए नहीं, हम सोए थे, बाबा देख के चले गए। तो दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहाँ भी चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। फिर बाबा कहते सिर्फ बोल से नहीं लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी बनो। बोल से नहीं, सिर्फ संकल्प से भी बनो, कर्म से भी सेवाधारी। तो तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं, वही पास विद ऑनर होते हैं। रोज़ अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा, बोल से भी, संकल्प से भी और कर्म से भी। बैलेंस रखने से सर्वगुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व को सर्वगुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुणदान करती हैं, क्योंकि दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि खुद श्रृंगार किया होगा तो दान भी करते रहेंगे। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए, बाप के गुणों का और स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुण मूर्त बनाना, ये सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। गुणों का भी दान है, अपने गुणों का भी क्या देना है? दान देना है। जैसे ज्ञान का दान है वैसे गुणों का भी ध्यान है। जो गुण अपने में है वो दूसरों को भी ट्रांसफ़र करते चलो। कर्मों से दिखाओ उसको अपने, तो दूसरों में भी ट्रांसफ़र होने लगेंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले
पद्मपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पद्म गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। कुछ भी मांगना नहीं है, चाहे लौकिक में अलौकिक में। बाबा बैठा है, बाप को पता है मुझे क्या चाहिए। हर आत्मा उसका बच्चा है, हर ब्राह्मण उसका बच्चा है ना, तो चाहे ब्राह्मण है चाहे लौकिक में है। लेकिन अगर हम नहीं मांगते तो क्या बाप को नहीं पता हमें क्या चाहिए? तो मंगता नहीं बनना कभी भी। मंगता बनना मतलब कि भक्ति के संस्कार हैं। तो जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मांगने का संस्कार खुशी में आने नहीं देगा। अच्छा, ओम शांति।